सबसे पहले तो हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सभी मिलकर के महिला नारी शक्ति को ये जो रिप्रेजेंटेशन मिला है 33% का राजनीति में, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है और ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे देश की उन्नति के लिए। और जहाँ तक आपने पूछा है कि इसमें क्या रहेगा, तो जब संसद और विधानसभाओं में जब महिलाओं का 33% रिप्रेजेंटेशन होगा तो जो नीति निर्माण है वो संतुलित होगा और ज़मीन से जुड़ी हुई नीतियाँ बाहर आएंगी। पॉलिसी मेकिंग में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आएगा। हमारे राष्ट्र के निर्माण में नारी की सहभागिता बहुत पॉजिटिव। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमेशा हर महीने अपने मन की बात कहते थे। उन्होंने आज अपने बहनों के मन की बात समझी कि उनका भी प्रतिनिधित्व करने वाली कोई महिला होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अपनी बात अपने घर में पिता तक को नहीं बता पाती हैं, वो पहले अपने माता को बताना पसंद करती है क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो सोचिए कि जब महिलाओं से संबंधित कोई भी बिल या कोई भी पॉलिसी जब बनेंगी तो जब महिला प्रतिनिधित्व करने वाली होंगी तो उन प्रतिनिधियों के पास खुल के महिलाएं आएंगी सामने। दूसरी बात ये कि जो महिलाएं आज भी परिपक्व हैं, समर्थ हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति में जाने से डरती हैं, एक झिझक है, वो झिझक खत्म होगी। उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कहीं ना कहीं मुझे एक रिजर्वेशन मिल रहा है और एक सहारा है। मैं अपने टैलेंट का, अपने नेतृत्व क्षमता का उपयोग करके मैं दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकती हूँ। और जब ये पता चलेगा कि लोगों को कि इस महिला का जीतना तय है तो पुरुष और आसपास के लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे। इस सपोर्ट का फायदा होगा तो हम अपने आने वाले संसद और विधानसभा की तस्वीरों में देख सकते हैं कि 33% जब महिला विधायक और सांसद होंगी तो डेफिनेटली राष्ट्र की, समाज की दशा और दिशा दोनों बदलना तय है। नियम का ये है कि सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त राजस्थान, सशक्त भारत। तो जब हम जो इस देश की आधी आबादी हैं, जब हमारा इन निर्णायक जगहों पे हमारी जब पहल होगी तो हम डेफिनेटली एक पॉजिटिव रोल अदा करेंगी। विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका बहुत पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हम सब आबादी की आधी हैं। दुनिया की और इस देश की भी आधी आबादी महिलाएं हैं और बाकी उसकी संतानें। मन में इच्छा तो यही है, हमने कल भी यही बोला था, मन में इच्छा तो 50% करने की, बट आई थिंक वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अभी 33% में भी बहुत ये जो 33% है ये भी जल्दी से। क्वेश्चन और है कि चलिए अब 33% हो रहा है, अच्छी बात है, संसद में भी आपका प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले जो भी महिलाएं सरपंच बनी है, मेयर बनी है, अक्सर ये देखा गया है कि उनके जो हस्बैंड है वो ही रूल करते हैं, जैसे सरपंच पति, ये शब्दावली अगर आ रही है तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पर है। जब महिलाओं की प्रतिनिधित्व इतना बढ़ जाएगा तो क्या ये वाली जो चीज है इसको कम ये तो डेफिनेटली खत्म होगी ही। जब मंत्री जी, विधायक जी जब ऊपर नेतृत्व में महिलाएं होंगी तो बात ले जाने के लिए भी महिला जाएगी ना, उनके पति क्यों जाएंगे? कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ना। महिलाएं कहाँ बैठना पसंद करती है? जहां संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो। आज मैं भी हूँ, मैं देखती हूँ कि 100 पुरुष हैं, मैं एक बार हिम्मत करूंगी जाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगेगा कि ये पुरुष शायद सोचेंगे कि ये बिल्कुल फालतू है कि यहाँ कोई महिला नहीं है, क्यों आई है। तो इसलिए नहीं चाहते हुए भी वो सरपंच महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनके पति ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आगे ऊपर जब सिस्टम में महिलाएं प्रतिनिधित्व करने वाली बैठी हैं तो फिर वो महिलाएं ही आगे आएंगी, सरपंच पति नहीं होगा। सरपंच पत्नी। वैसे भी 14 लाख आई हैं सरपंच, जिनको आप बोल रहे हैं महिला सरपंच, 14 लाख आई हैं, और तो वो उनमें से कुछ एक ही प्रतिशत है। तो मैंने शुरुआत इसी करी थी, सकारात्मक सोच सफलता की पहली शर्त है। हम सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक देखना है।
नहीं, बहुत कम हुआ है, ये सब बहुत कम हो रहा है। देखिए, क्योंकि ये जो कलिका स्क्वाड हो या जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, इनकी वजह से बहुत कम हो रहा है। और ऐसे थोड़ा बहुत तो इसमें कोई धीरे बहुत कमी धीरे आई है, बहुत परिवर्तन प्रतिशत धीरे कमी धीरे आई है। होने होंगे ही।